कच्चे तेल के दाम घटे तो 30 तारीख को पेट्रोल के दाम कम हुए 91 पैसे और डीजल के 84 पैसे। लेकिन आज सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी फिर बढ़ा दी। 1 लीटर पेट्रोल पर ₹2.25 और डीजल पर ₹1 एक्साइज बढ़ा दी। पिछले महीने ही दोनों पर ₹1.5 लीटर ड्यूटी बढ़ाई गई थी। यानी सरकार ने आपकी जेब को और फायदा पहुंचाने की बजाय कच्चे तेल के गिरे दामों का फायदा उठाते हुए पैसे अपनी जेब में भी डाल लिए। पिछले 3 हफ्तों में पेट्रोल पर ₹4.25 एक्साइज बढ़ा दी और डीजल पर ₹2.5। सीधा और साफ मतलब यह है कि अगर ड्यूटी न बढ़ती तो पेट्रोल ₹3.75 लीटर और सस्ता हो सकता था और डीजल के दाम ₹2.5 लीटर और कम हो सकते थे। वैसे भी जून से कच्चा तेल 40% सस्ता हो चुका है, लेकिन देश में पेट्रोल सस्ता हुआ है सिर्फ 11% और डीजल सिर्फ 8%। सरकार ने ऐलान किया एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है तो उसका असर आम जनता पे पड़ेगा। विश्व बाजार में कहां तेल की कीमत जो है आधी रह गई। हमारे जमाने में $115 था, $67 आ गया। तो इसका फायदा जो है आम जनता को मिलना चाहिए था। कायदे से ₹30 लीटर पेट्रोल मिलना चाहिए और ₹22 लीटर डीजल मिलना चाहिए। दुनिया में दाम घटा है, इसके वजह से तेल का दाम कम हुआ। उसका फायदा जो लोगों को मिलना चाहिए अब इन ड्यूटियों की वजह से लोगों तक नहीं पहुंचेगा। फायदा मिलेगा जरूर आपके ऑयल कंपनियों को, आपको फायदा मिलेगा आपके बड़े बड़े विदेशी और देशी पूंजीपतियों को, लेकिन देश की जनता के लिए वो आर्थिक बोझ जो है उल्टा बढ़ेगा। यही बीजेपी जब विपक्ष में थी तो यूपीए से कहती थी कि जनता पर बोझ कम करने के लिए सरकार पेट्रोल डीजल पर एक्साइज क्यों नहीं कम करती। वैसे सरकार इससे 4000 करोड़ रुपए जुटा लेगी जो बजट में घाटा कम करने में बहुत काम आएंगे और पैसा अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने में ही लगेगा। लेकिन आलोचना इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि कांग्रेस जब ये तर्क देती थी तो बीजेपी इसे जनता से धोखा बताती थी। यह सरकार अपनी फिस्कल डेफिसिट मतलब उसके आमदनी और खर्चे के बीच का जो फासला है वो कम नहीं कर पा रही है। इस विवशता में वो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर इस साल के अंत जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंत तक करीबन 12,000 करोड़ बटोरने का एक प्लान है। यह सरकार का इस तरह से पैसा जुटाना यह भी दिखाता है कि टैक्स से जितना पैसा सरकार ने जुटाने का बजट में अनुमान लगाया था उतना उसे जुटा पाने की उम्मीद नहीं लग रही है। यानी बजट में घाटा बढ़ने का खतरा है जो आगे चलकर बड़ा सिरदर्द बन सकता है।